सर्वात्माओं, जीवन की व्यवस्थाएं बनती रहेंगी। जीवन की व्यवस्थाओं में हम अपने जीवन में सुरक्षा ढूंढते हैं। 7 प्रकार के भयों में आरक्षा भय, आकस्मिक भय और आगुप्ती भय। आरक्षा भय कि मेरी रक्षा कौन करेगा। आगुप्ती भय, मेरी गुप्त बातें पता चल जाएंगी तो फिर मेरा क्या होगा। आकस्मिक भय, बिजली कड़की कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, ऐसा डर। और जो डर गया वो मर गया, एक कहावत आप लोग सुनते हैं। तो आप विचार करो, आरक्षा भय किस बात का, किस बात का तुम भय करते हो। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, तुम्हारी सुरक्षा कहां होगी। ख्याल करो, तुम सुरक्षा करते भी जिसकी हो वो तो मरण धर्मा है। तुम जिसकी सुरक्षा की बात कर रहे हो उसकी सुरक्षा करने की ताकत तुम्हारे पास है ही नहीं, और जिसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है उसकी तुम सुरक्षा करना नहीं चाहते हो। आप ख्याल करो, आपको असुरक्षा भय, आरक्षा भय, जब आचार्य गण इसकी चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि आरक्षा भय तुम्हें रक्षा करना है। किसकी? तुम सोचते हो कि मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं भविष्य में कैसे जीऊंगा। जिस शरीर की तुम रक्षा कर रही हो वो शरीर तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है, और जिसकी तुम्हें रक्षा करना है उसके बारे में तुम्हारे पास ख्याल नहीं है। ख्याल करो, हम शरीर को बदलते रहते हैं लेकिन उस आत्मा के अंदर जो कर्म प्रवृत्तियां बनी हुई हैं उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करते। शरीर को चमकाते रहते हैं, शरीर को सुंदर बनाते रहते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए हम कैसे कैसे भोजन खाते हैं, अथवा तथवा भोजनों से अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस आत्मा के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो तुम्हारा साथ देने वाला है और जो तुम्हारा साथ देते हुए आया है, एक ही जन्म मिला है कि उस आत्मा की सुरक्षा करने का प्रयास करो, वो तुम्हारे साथ है। आत्मा की सुरक्षा करने का मतलब है कि अगर तुमने उसका ख्याल किया, सम्यक रूप से उसकी प्रवृत्ति की, तो तुम इस शरीर को लेकर नरक नहीं जा सकोगे, इस शरीर को लेकर त्रियंचकी पर्याय में नहीं जा सकोगे। अगर उसका ख्याल किया तो तुम्हें केवल अभी वर्तमान में जब तक मुक्ति नहीं है तब तक देव की युक्ति बनी रहेगी। और ख्याल करो, आरक्षा भय, मेरी रक्षा सुरक्षा के लिए, हाँ, थोड़ा सा कोई कुछ बात हो जाए तो पुलिस फोर्स आ जाती है। महाराज के साथ भी 20, 25, 50 चलने लग जाते हैं। ये किसकी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं? शरीर की सुरक्षा के लिए, कि महाराज के शरीर को कोई टच ना कर पाए। आप विचार करना, सुरक्षा के लिए आप क्या क्या नहीं करते हो। घर बनाते हो, मकान बनाते हो, लेकिन वो सुरक्षाएं कब तक की हैं? ख्याल करो, अगर ये सब सुरक्षाओं से हमारा कल्याण होता तो फिर हम कब के पार हो गए होते। बाह्य की सुरक्षाओं से, संसार की सुरक्षाओं से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। एक बार पापों की सुरक्षा, पापों से बचने के लिए पुण्य की सुरक्षा की बाड़ बनाने का प्रयास करो। एक बार मिथ्या दर्शन से बचने के लिए सम्यक दर्शन की सुरक्षा की फौज तैयार करो। एक बार दुष्प्रवृत्ति से बचने के लिए संयम की सुरक्षा को अपने आगे पीछे लगाने का प्रयास करो। एक बार कलुषित मन की दुष्प्रवृत्ति से बचने के लिए
सम्यक प्रकृति की सुरक्षा मन में बैठाने का तो प्रयास करो। अगर आपने मन में उस दुष्प्रवृत्ति की सुरक्षा के लिए सम्यक रूपी सैनिक खड़े नहीं किए तो मन तुम्हें हमेशा कचोटता रहेगा, मन तुम्हें हमेशा दुष्प्रवृत्ति में डालता रहेगा। करना ही है कर सुरक्षा, तो बाह्य की नहीं अंतरंग की सुरक्षा करने का प्रयास करो। अशुभ प्रवृत्ति से बचने के लिए शुभ प्रवृत्ति के सैनिक खड़े करो। अशुभ दृष्टि से बचने के लिए शुभ दृष्टि को तैयार करने का प्रयास करो। और आप इतना ख्याल करके रखो, जिसकी सम्यक दृष्टि है, आज ही आया स्वाध्याय के अंदर, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और कसाय का जो निग्रह करता है वही पुण्य को सर्जन करता है। पुण्य क्या, पाप क्या? मूलाचार में आई 206 नंबर का था, विचार करके रखना। उसमें उन्होंने यही कह दिया, सम्यक दर्शन, श्रुत ज्ञान और व्रत और कसाय का निग्रह ही पुण्य है और इससे विपरीत करना पाप। तो सुरक्षा करना है तो सम्यक दर्शन के सैनिक खड़े करो ना। सुरक्षा करना है तो सम्यक ज्ञान का वातावरण तो बनाओ। सुरक्षा करना है तो सम्यक चारित्र की प्रवृत्ति में ढल जाओ और कसायों का निग्रह करते चले जाओ। तुम्हारे आसपास का वातावरण तो छोड़ो, सिद्धालय तक का वातावरण सुरक्षित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर जगह तुम्हें सुरक्षा मिलता जाए। जब आदमी हिसाब किताब गड़बड़ करता है तो डरता है और डरने में बहुत सारे झूठ बोलता है। उसे ये ख्याल नहीं हो रहा है कि हम इस जन्म में कर्म काटने को आए हैं। इस जन्म में हमने मनुष्य पर्याय पाकर कर्मों को काटना है। पुण्य उदय हुआ तो जैन कुल मिल गया और पुण्य उदय हुआ तो हमें मनुष्य पर्याय मिली और पुण्य उदय हुआ तो जैन धर्म मिल गया। जैन धर्म देखो, मैं कह रहा हूं कि जैन कुल मिल गया, उससे ज्यादा पुण्य मनुष्य पर्याय मिल गई, उससे ज्यादा जैन धर्म मिल गया और जैन धर्म मिलने के बाद जैन साधु मिल गए और सिद्ध चक्र का विधान का सौभाग्य मिल गया। इससे ज्यादा और पुण्य की व्यवस्था बनेगी। विचार करो, अभी भी हम अपने कर्मों को न काट पाए और थोड़ा पुण्य बढ़ा तो प्रतिमाधारी बन गए और पुण्य बढ़ा तो छुल्लक जी, ऐलक जी, छुल्लका माता जी बन गए और पुण्य बढ़ा तो मुनि महाराज बन गए, आर्का माता जी बन गए और पुण्य बढ़ा तो आज आचार्य बन गए। अभी भी कर्म नहीं काट पाओगे तो फिर कौन से जन्मों में कर्म को काटने का प्रयास करोगे? ख्याल करना, पुण्य का दुरुपयोग मत करो। मनुष्य पर्याय पाकर अगर तुम गलत प्रवृत्ति करते हो, अथवा तदवा भोजन करते हो, तुम्हारी कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। अगर आप मनुष्य पर्याय को पाकर अगर दुष्प्रवृत्ति करते हो, दुष्कर्म करते हो, फिर कितनी भी सुरक्षा की गुहार करना कुछ होने वाला नहीं है। साधु बनने के बाद, त्यागी वृत्ति बनने के बाद अगर गलत प्रवृत्ति में लगे हुए हो, बचाने वाला नहीं है, चाहे साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए। क्योंकि इतना एहसास नहीं हो रहा है कि हमने कितने अच्छे पद पर पहुंचे हैं, उसके बाद भी वही ठटकरम, वही पाप, वही झूठ, वही चोरी, वही चपाटी शुरू है। बहुत अनंत संसार है, अभी बहुत समय लगेगा काटने में और कितने जन्मों में काट पाओगे कह नहीं सकता हूं। थोड़ा सा समय मिला है। तुम्हारी सुरक्षा तो सब जगह होगी, सम्यक दृष्टि की सुरक्षा हर जगह है। इसीलिए कहा गया सम्यक दृष्टि निर्भीक होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में दुष्प्रवृत्ति नहीं होती, उसके मन में गलत चीजें नहीं होती। ख्याल करो, असुरक्षा भय, सुरक्षा तो उन्हें चाहिए जो पाप किए हों, सुरक्षा तो उन्हें चाहिए जिन्होंने गलत किया हो, सुरक्षा तो उन्हें चाहिए जिन्होंने गलत क्रियाएं, गलत प्रवृत्ति की हो।
ख्याल करो, दिगंबर संत के पास एक बार सिकंदर पहुंचा। सिकंदर ने कहा तुम मेरे साथ यूनान चलो, सीधे से चलते हो तो ठीक, नहीं तो तलवार की नोक पर लेकर जाऊंगा। ख्याल करो, सिकंदर के उस तलवार की नोक पर उस साधु को ले जाने की बात जब साधु ने सुनी ना, वो दिगंबर संत इतना ही कहता है, हे सिकंदर तू होगा सम्राट, लेकिन मुझे सबसे बड़ा फकीर दिख रहा है। सिकंदर सम्राट वो होता है जो अपने माल को भी लुटा देता है। सिकंदर सम्राट वो होता है जो अपने जीवन को, तन को सदुपयोग में लगाता है, मन को अच्छे उपयोग में लगाता है और धन को सदुपयोग में लगाता है, वो सम्राट होता है। देखो ना, ओम जी वहां बैठे हैं, प्रभा बहन को बोल दिया जाओ गुरुजी का पाद प्रचालन करना, जाओ गुरुजी को साथ समेत करना, विचार करना, कहाँ पांडिचेरी, कहाँ वहां से हमारे महेंद्र जी बबता बहन आ गए, शांति धारा करना है हमको। ख्याल करो, कहाँ से सौद्रमिंद्र जयपुर से हमारे, आप विचार करो, पदम जी आ गए, कहाँ से हमारे कुबेर महाराज गुवाहाटी से चल के आ गए, और मैना सुंदरी को तो स्पेशल बुलाया जोरहाट से, क्योंकि मैना सुंदरी ने जहां जन्म लिया वहां विधान नहीं किया, दूसरी जगह जाके किया। जोरहाट से हमारे हीरा भाई आ गए, और हीरा भाई ने कितना ससुराल में आए थे, आप विचार करना। ससुराल कहते किसे, हीरा भाई सुनो, ससुराल सुख की साल, पड़े रहो सालों साल, खाके सास ससुर का माल, फूल गई है इनके गाल, बदल गई है इनकी चाल, भैया ऐसी होती ससुराल। अब विचार करना, और ससुराल में तो ससुराल साले ने कह दिया, पवन ने कह दिया नहीं मेरे जिया जी को मेरा सुंदरी बनाना। अब विचार करो, कहां से चक्रवर्ती आए। ये राज बोल रहा था चक्रवर्ती को सौद्रमिंद बनाओ, चक्रवर्ती ने कहा मैं नहीं बनूंगा, मैं तो राज के पापा मम्मी को सौद्रमिंद बनाऊंगा और मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, क्योंकि मैं भी महायज्ञ नायक बन जाऊंगा। कैसे पुण्य इकट्ठा किया। ये धन का सदुपयोग है। कुछ बातें गुप्त होती हैं जो तुम छुपा के रखते हो, और वो गुप्त बातें इतनी खतरनाक हो जाती हैं, वो खाज में खोड़ उत्पन्न करती हैं। वो गुप्त बातें बाद में तुम्हें ही परेशान करने लगती हैं, वो गुप्त चीजें तुम्हें ही परेशान करने लगती हैं, वो गुप्त आदतें जो तुमने छुपा कर की हैं वो तुम्हें ही परेशान करती हैं। ख्याल करना, संत का जीवन खुली किताब जैसा जीवन होता है। कोई भी कहीं से पढ़ ले, उसे वहीं से ज्ञान प्राप्त होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संत का जीवन खुली किताब के समान है, उसके किताब की एक भी पन्ने बंद नहीं हैं, और जो पन्ने बंद हैं वो तुम खोल नहीं सकते हो। इतना ही विचार करके रखना, संत को तुम उठते हुए देखो तो ज्ञान प्राप्त होता है, संत को तुम सोते हुए देखो तो ज्ञान प्राप्त होता है, संत को तुम आहार करते देखो तो ज्ञान प्राप्त होता है, संत को विहार करते देखो तो ज्ञान प्राप्त होता है। कितनी खुली किताब उनकी, कभी भी वो बंधन में नहीं है, कभी भी उनके विचार बंधे हुए नहीं हैं, हर जीव के कल्याण की भावना बातें हैं। संत जैसी खुली किताब हमारे पास, और जो अपनी किताबें बंद करके रखते हैं, जो अपनी बातों को गुप्त रूप में रखते हैं, वो एक दिन दीमक लग जाती है, सड़ जाते हैं और वो खुद खत्म हो जाते हैं। ख्याल करना, उसी को डर लगता है कि मेरी बात उसे पता ना चल जाए, चुपचाप से बुला के कान में फू फू करते रहते हैं। सांप फुंकारा मारता है, वो भी फुंकारा मार रहे। और आप विचार करके रखना, चुपचाप से अकेले में बात करने का तात्पर्य ये है कि गलत बात हो रही है। और ये फोन जब से आया है ना, इतना जीवन को बर्बाद कर दिया इसने कि आप नहीं समझ सकते। आज आपके बच्चों को आप जो फोन दे रहे हैं,
आज ही सुबह एक कहानी घटना मेरे सामने आ गई। 9 साल की 9वीं कक्षा की बच्ची चली गई किसी के साथ। कैसे चली गई? फोन लगा लिया उसने। वो गई पेपर देने, और पेपर तो हो गया दूसरी पेपर में, और तीसरी पेपर में चली गई। हमको लगता है कि बच्चा रूठ जाएगा, बच्चा नहीं मान रहा है, इसे पकड़ा दो फोन, खुश हो जाएगा। खुश तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन को दुखी करके जाएगा। थोड़ी देर दुखी होगा। समझदार बच्चे होंगे तो बचेंगे, और ना समझ का कोई इलाज नहीं है। ना समझ का कोई इलाज नहीं है। जो उनकी पैरवी करने आते हैं ना, आप विचार करके रखना, वो पैरवी नहीं कर रहे हैं, वो उनके शत्रु बन रहे हैं, वो उनके दुश्मन बन रहे हैं, वो देने का प्रयास करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे इन बच्चों को बिगाड़ो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर की प्रवृत्ति ऐसी है, वो सुधर नहीं सकते। समझदार आदमी इन प्रवृत्तियों में पड़ेगा नहीं। कितनी बातें गुप्त। घर में ताले लगते थे, तिजोरी में ताले लगते थे, दुकान में ताले लगते थे, आजकल मोबाइल में ताले लग रहे हैं। और ऐसे कोडवर्ड बना के डालते हैं, तुम घुमाते रहो, खुलेगा नहीं कोडवर्ड। व्हाट्सएप में अलग, पता नहीं कितने कितने तो चीजें चल गई हैं। तुम पता नहीं कर सकते। वो बच्चे इतने होशियार, और होशियार नहीं, मैं कहूँ वो गधे बच्चे पैदा हो गए, जो छुपा छुपा के इधर से उधर से पैदा कर करके वो पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे। वो सब पाप में पैदा हो रहे और पाप की प्रवृत्ति करेंगे। अगुप्ती भय, गुप्त बात पता ना चल जाए। अगर गुप्त बात पता, देखना, विचार करना, गंदा गटर होता है ना, गटर, बंद गटर होता है ना, तो बंद गटर का जब डब्बा खुलता है ना, ढक्कन खुलता है, बदबू ज्यादा होती है। और खुले में शुद्धि करके आ जाओ, कोई बदबू नहीं होती है, थोड़ी देर लगेगी, काम खत्म। और बंद वो दबा दबा के रखते हो तुम लोग फ्लैश में जा जाके अपने घर में ही। और जिस दिन वो डब्बा खुलता है ना, उस दिन तुम घर छोड़ के चले जाते हो। लेकिन तुम लोग बहुत होशियार, नगर पालिका वाले को बुलाते हो, वो एक पाइप डालता है, पूरा मलबा साफ। गंदगी लगे तो लगे किसी को। इसीलिए नगर पालिका वालों को बुलाओ या ना बुलाओ, गुरु महाराज को बुला लो, अंदर एक पाइप डालेगा, पूरी गंदगी खत्म कर दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो अंदर कचरा भरा पड़ा है, ईर्ष्याओं का, बेमनस्ताओं का, छल का, कपट का, या गुप्त बातों का, उससे बचने के लिए गुरु को समर्पित करके देखो एक बार, तुम्हारा जीवन बिल्कुल साफ सुथरा होगा, अंदर की मन की गंदगियां दूर हो जाएंगी। अगुप्ती भय, उससे बचने का प्रयास करो। आज इतना ही। कल से चर्चा करूंगा कि आकस्मिक भय किसे कहते हैं। कैसे गुरुजी ना आ जाएं, गुरुजी ना आ जाएं, बस ये डर सताता रहता है। किसको? जो गलत होता है उसको। सही आदमी को क्या, कल आओ या आ जाओ, पापा जी नहीं आ जाएं, मम्मी ना आ जाएं, और ये मेरी ऐसा ना हो जाए, ये किसको भय लगता है? ख्याल करो। कल चर्चा करेंगे या शाम को करेंगे आकस्मिक भय किसे कहते हैं। आज इतना ही। ओम नमः जय।